हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी टीआरई 4 की बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और साथ ही साथ में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आप सभी का है कि स्टेट आएगा कि नहीं आएगा। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं एएससी एकेडमी। याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के मन में आ रहा होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं बाकी सारे लोग और क्या उम्मीद बन रही है। पहली बात, आप सभी एक नोटिस देखे होंगे जिसमें कहा गया है कि जो सीटें आई थी टीआरई 3 में, उसमें कुल सीटें थी 87,774 सीटें थी। कितनी सीटें थी? यहाँ स्पष्ट लिखा गया 87,774 सीटें जो है निकाली गई थी, जिसमें 66,000 से अधिक सीटों पर जो है बच्चों ने सफलता पाई है। यानी बच गया 21,397 सीटें। आप ये बताइए 21,000 सीटें बची क्यों सरकार ने इसको जो है 21,000 सीटों को छोड़ दिया? पहली बात। दूसरी बात है, जो 66,000 से अधिक रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक से अधिक में सफलता पाए होंगे। बिल्कुल पाए होंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है 6 to 8, 9, 10 में भी रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चों को 1 to 5, 6 to 8 में रिजल्ट आया हुआ है। किसी किसी का तीनों में रिजल्ट आया है। इवन मेरी सिस्टर का जो 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तीनों में रिजल्ट आया हुआ था। तो वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो है एक से अधिक में रिजल्ट है। अब ये 66,000 जो रिजल्ट आया हुआ है, उस 66,000 रिजल्ट में इतना तो कंफर्म है कि 20 से 25,000 या तो कम से कम 15 से 20,000 तो जरूर जो है ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एक से अधिक में रिजल्ट आया होगा। अब 21,000 पहले से बचा हुआ सीटें और इसमें से 15 से 20,000 सीटें, ये भी कुल मिला के 35 से 40,000 सीटें जो है आपकी फिर से खाली रह जानी है। अब मुझे ये नहीं समझ आता है कि सरकार की मंशा क्या रहती है। देखो, जैसे कि मान के चलो कि हल्ला किया भाई साहब कि इतनी सीटें निकाल रही है, 100% मैंने बात की कि भाई साहब रिजल्ट निकाल रहे हैं। जैसे 1 लाख की गणना लेके चलिए, कह रहा है कि भाई हम 1 लाख जो है सीटें ला रहे हैं। 1 लाख में से क्वालिफाइड करता है लो 80,000, 20,000 पता नहीं छोड़ क्यों देता है। अगर बच्चे मान के चलो कि क्वालिफाइड नहीं हो रहा है तो वो उसको कट ऑफ कम करके उन बच्चों को भी तो ऐड किया जा सकता है कि नहीं है? अब पता नहीं वो ऐड क्यों नहीं करता है लो। दूसरा, 80,000 बच्चे जो पास किए उसमें से भी 20% ऐसे बच्चे होंगे जिनका एक से अधिक में हुआ होगा, वो भी एक ही सीट लेंगे, बाकी उनका सीट खाली रह गया। अब उस कंडीशन में 100% में से 60% ही ज्वाइनिंग होती है फाइनल रूप से और 40% बच्चे जो है वैकेंट रह जाते हैं, सीटें खाली रह जाती है। वैसे ही है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है एक नंबर से, टाई ब्रेकर से, जिनका नंबर भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो है उनको छांटा जा चुका है। वैसे बच्चों का सिलेक्शन इन वजहों से नहीं होता है। तो सरकार को, आयोग को, विभाग को ये सोचना चाहिए, उन्हें पूरक रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देनी चाहिए और साथ ही साथ में जो सीटें छोड़ रही है, पता नहीं क्यों छोड़ रही है, उसको पूरी फुलफिल करनी चाहिए। यानी एक काम हुआ ना, एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और, खाने के कुछ और। यानी दिखावा किया जाता है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख सीटें ला रहे हैं और ओरिजिनली में उसका 50 से 60% ही फाइनल रूप से ज्वाइनिंग होता है। और यहाँ पर कहा भी गया है कि भाई साहब 7 लाख टीचरों की लक्ष्य रखा है सरकार की, 7 लाख टीचर की ज्वाइनिंग होगी और 5 लाख हो चुका है। वाह, हमारे तो पता नहीं चला कि 5 लाख कैया हो गया। 5 लाख ज्वाइनिंग हो चुका है, 2 लाख और ही होना बाकी है। बता दो, है ना? आप लोग भी शायद गिन के बैठे होंगे कि भाई 5 लाख पता नहीं कहाँ ज्वाइनिंग हो चुका है। टीआरई 1 और 2 और 3 में देखा जाएगा तो 5 लाख ज्वाइनिंग हो चुका है और 2 लाख बाकी है। कहता ये कि 5 लाख निकाला था तो ठीक है, कहने के लिए तो 2 लाख यो हर बार निकालता है, लेकिन काटते छाटते पहुंच जाते 80,000 पर, ओ में से ज्वाइनिंग कराता है 50-60,000, है कि नहीं? जैसे इस बार टीआरई 3 में हुआ है। तो कुल मिलाकर सरकार अगर चाहेगी तो पूरक रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसकी आंदोलन कैसे करते हैं, अपनी मांग को कितने जोरदार रखते हैं, ताकि जो है रिजल्ट जो है पूरक रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाए सरकार। पहली बात। दूसरी बात, अब टीआरई 4 जो है नए बच्चे होंगे या पुराने जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनका नंबर ज्यादा जो है डिस्टेंस से दूरी है, जिनको लग रहा है कि रिजल्ट पूरक भी आ जाएगा तभी भी नहीं होगा, उस कंडीशन में वो टीआरई 4 की तैयारी के लिए लगे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे टीआरई 4 कब तक आएगा। अभी तक जितने भी पेपर में अनाउंसमेंट वगैरह देखे होंगे, जिसमें जहां तक कि बीजेपी के ऑफिशियल साइट पर ट्वीट भी किया गया था सम्राट चौधरी द्वारा कि 80,000 नए सीटें आएगी और बची हुई सीटें जो है उसको ऐड करके लगभग लाख, 1.25 लाख सीटें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, ये कहा गया। न्यूज में भी बहुत आया। एक न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार रजनीश कुमार जी हैं, उनका भी लगातार इस मामले पर उनका जो है आवाज उठते रहता है। जब से टीचर वाली ज्वाइनिंग शुरू हुई तब से वो काफी ज्यादा चर्चित भी रहे हैं। उन्होंने भी बराबर ये बताते आ रहे हैं
कि आप कब तक जो है होने की संभावना बन रही है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, ध्यान समझिएगा। अभी तक जो है पीजीटी तक का यानी 11-12 तक का काउंसलिंग नहीं हुआ है। काउंसलिंग फरवरी तक उनकी पूर्ण होने वाली है। उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चालू होगी, ज्वाइनिंग होगा। मोटा मोटी ज्वाइनिंग होते होते मार्च हो जाएगा। मार्च के लास्ट तक सीटें पता चलेगी कि कितनी सीटें वैकेंट रह जाती है ज्वाइनिंग के बाद। ऐसे तो पता है कि 66,000 बच्चों ने 66,000 रिजल्ट आया, बच्चों ने नहीं 66,000 रिजल्ट होया है। तो 66,000 रिजल्ट होया है, उसमें एक से अधिक भी तो है ना, अभ्यर्थी उतने नहीं है। यानी कि अगर अभ्यर्थी है तो एक अभ्यर्थी 3 जगह है, 2 जगह है कि नहीं है। तो वो मोटा मोटी एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितनी सीटें बच गई, कौन से विभाग में कितनी बची। अब ये तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि मार्च तक जो है नोटिफिकेशन आना होगा तो आएगा। जब मार्च में नोटिफिकेशन आ रहा है तो 1 से 2 महीने टाइम जरूर देगा। इतना भी फास्ट नहीं होगा कि मार्च में आओ मार्च में एग्जाम ले ले, ऐसे ही कतई नहीं हो सकता। 1 महीना तो फॉर्म में भरने का समय देगा और उसके 10 से 15 दिन बाद जो है आपकी एग्जाम होना होगा। तेज फास्ट प्रक्रिया बता रहा हूँ। तो यानी कि अब मान के चलिए अप्रैल मई तक, तो अप्रैल मई तक तो फिर इलेक्शन आने वाली है। तो ये या तो आपका मार्च में एग्जाम होने की संभावना बन सकती है, अगर बहुत तेज उतरेगा तब ऊपर वाले उसको एकदम फास्ट मशीन की तरह काम करेगा, तो ना तो जून जुलाई में, यही लग रहा है मुझे। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, कब तक एग्जाम होने की संभावना बन रही है। दूसरा, इससे पहले स्टेट लेता तो उससे फायदा बहुत सारे नए बच्चों को हो जाता जिनका डिग्री कंप्लीट हो चुका है। तो स्टेट अगर करा लेता है, स्टेट ना कराने का रीजन है कि स्टेट कराता है बिहार बोर्ड, और बिहार बोर्ड फिलहाल में इंटर और मैट्रिक एग्जामों में पूर्ण रूप से बिजी है, और मैट्रिक इंटर के एग्जाम का शेड्यूल निकल चुका है। उसका एग्जाम जो है फरवरी में खत्म हो जाएगा। मार्च में जो है वो बिहार बोर्ड फ्री हो जाएगा। और बिहार बोर्ड जो है पूरे भारत में वर्तमान समय में 2-4-5 सालों से, पहले तो बहुत लेट करता था, पूरे भारत में सबसे पहले रिजल्ट देने में 1 नंबर पे है। यानी मार्च में रिजल्ट भी दे देता है ये मैट्रिक इंटर वाले बच्चों का। तो मान के चलो कि रिजल्ट की प्रक्रिया में भिड़ेगा तो हो सकता है निकाल भी दे और हो सकता है कि ना भी दे। स्टेट आएगा, अगर स्टेट आया तो समझिएगा कि आपके टियर 4 की एग्जाम बहुत आगे जाएगा, अगस्त तक भी जा सकता है। और नहीं आया तो सोच लीजिएगा कि थोड़ा नजदीक होने की संभावना बन रही है टियर 4। यहीं से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। तो ये चीजें समझ गया, आपको पूर्ण रूप से पता चल गया, समझ आ गया होगा। बाकी सारी चीजें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बेधड़क पूछ लीजिएगा, किसी भी तरह का हो सकता है किसी चीजों पर अगर छूट गई होगी बताना तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको डिटेल से समझा दिया जाएगा। तो 3 मुद्दा था, एक तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देनी चाहिए सरकार को। दूसरा मुद्दा था कि टियर 4 कब तक आने की संभावना लग रही है। तीसरा जो है कि स्टेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या होगी तो कब इसकी अंदाजा लग रही है होने के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी पढ़ाई को जोरदार रखना है, क्योंकि हाल ही फिलहाल की खबर में आपने देखा होगा जिसमें कहा गया है कि टियर 4 में कंपटीशन टफ होने वाला है। क्यों होने वाला है भैया? सबके दिमाग में ये फिट बैठ गया है कि ई है लास्ट, इसके बाद टियर 5 जो है दूर दूर नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, उसका सोचना भी नहीं है। और हर कोई यही सोच रहा है कि उसके बारे में हमको ना सोचना है, हमें टियर 4 को हर हाल में निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए कुछ भी हो जाए हर हाल में निकालना है। इसीलिए जोरदार मेहनत हर कोई बच्चा कर रहा है। आप भी करिए मेहनत को, और एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को एकदम घोल के पी जाइए। और हम उसको घोल के पिलाने के लिए ही डेली शाम 7 बजे इसी चैनल पर लाइव आते थे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो नए बच्चों को शेयर करेंगे वीडियो, बताएंगे कि यहाँ पर शाम 7 बजे जो लाइव क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर रैंडम क्वेश्चन कोई भी उठा कर ला के करा दिए और एगो टॉपिक लगा दिए कि भाई साहब ये बोला आज होगा, है ना, आज गांधी युग होगा। ऐसा नहीं, गांधी युग का क्वेश्चन अगर कराना होगा तो पहले ही बता देते हैं कि आप गांधी युग पढ़ लीजिए एनसीईआरटी किताब से, बिहार बोर्ड किताब से, या किसी भी प्रकाशन किताब से, जहां से आपकी इच्छा हो। हम क्वेश्चन बना के लेकर आते हैं, एक वो क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। किताब तक प्रोवाइड करा देते हैं, हाईलाइट किया हुआ किताब आपको दे देते हैं, बुक दे देते हैं एनसीईआरटी को, बिहार बोर्ड को, कि भाई इसको पढ़ जाओ। एमसीक्यू चैप्टर वाइज 30, 40, 50, किसी चैप्टर से 100 एमसीक्यू बना के दे देते हैं कि भाई एमसीक्यू रट जाओ। और इन सबको पढ़ने के बाद हम खुद स्वयं आपकी मूल्यांकन करते हैं, क्वेश्चन सेट करके आते हैं। क्वेश्चन जो होता है ना, एक मतलब कि कहने के मतलब इतिहास और भूगोल 2 का शाम 7 बजे चल रहा है। इतिहास शुरू हुआ है 8 क्लास से, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हुआ, और भूगोल शुरू हुआ 9 क्लास से, भारत का भूगोल। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, मैं 20 क्वेश्चन इतिहास से रखता हूँ, 20 क्वेश्चन भूगोल का रखता हूँ। चैप्टर में पहले ही बता देता हूँ कि ये वाला चैप्टर पढ़ के आइएगा। जैसे आज शाम का आपको जो है चैप्टर नंबर 4 है शायद, आप वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना होगा, डेली लाइव क्लास करेंगे।
डेली लाइव क्लास करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप लेटेस्ट वीडियो देखिएगा, लास्ट में जाकर देखिएगा, उसमें होमवर्क बताया गया है कि आज का होमवर्क क्या है। तो जो क्वेश्चन बना के लेके आता हूं मैं, उससे फायदा क्या होता है, आपको पता तो नहीं है कि चैप्टर में से क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, किस पेज से बनाएंगे। इससे होता क्या ना कि एक आपको रूटीन बन जाती है, एक आपको डर रहता है कि पता नहीं सर कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे। आप पूरी चैप्टर को पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, कोना में कोना आप पढ़ते हैं, मजबूरन पढ़ते हैं। आपको 20 में 20 जवाब देनी है, आपको इतिहास और भूगोल दोनों मिला के 40 में आपको जो है 40 लाना है, 35 प्लस लाना है। तो आप जो है मुझे बिना कहे ही आप कोना कोना बिल्कुल पढ़ते हो, है कि नहीं है, टाल मटोल वाला बातें नहीं है। तो एक आदत बनती जाती है, एक आपकी हैबिट बनती जा रही है, एक आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, एक आपको जो है ये चीज़ें एग्जाम के समय में बहुत फायदा करेगा। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको लगेगा कि इन चीज़ों को मैंने अपने मेहनत से पढ़ा हुआ है और यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाया हुआ है। तो शाम 7 बजे बिल्कुल जुड़ा रहना भूलिएगा, बहुत बेहतरीन सेशन चल रहा है। आप पुराना वाला वीडियो एक बार उठा के देख लीजिए, 4-5 दिन पहले का, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह से क्लासेस वगैरह हो रही है। अगर इच्छा होगा तो आप शाम 7 बजे बिल्कुल जो है यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, किसी भी तरह का डाउट होगा उसकी जो है समाधान निकालने की कोशिश की जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।